महीना आया है, हिंदू का मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया है, घर भगवा लहराया है। भारत में खुशियाँ छाई है, भारत में खुशियाँ छाई है, नया साल हमारा आया है। चैत महीना आया है, हिंदू का मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया है। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। साल का पहला दिन देखो, घर घर माँ की जोता है, घर घर माँ की जोता है। 9 दिन होती दुर्गा पूजा, राम जन्म फिर होता है, राम जन्म फिर होता है। हिंदुस्तानी हम हिंदू, हिंदुस्तानी हम हिंदू, संकल्प आज ये लेते हैं, अंग्रेजों का साल ये वापस अंग्रेजों को देते हैं, अंग्रेजों को देते हैं। ओम नाम का हिंदू ने, ओम नाम का हिंदू ने, घर घर दीप जलाया है। चैत महीना आया है, हिंदू का मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया है। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। अब तक चुप बैठा था हिंदू, अब जाकर ये बोला है, अब जाकर ये बोला है। बूचड़ खाना बंद करो, जो घर घर तुमने खोला है, जो घर घर तुमने खोला है। गौ हत्या को बंद करो, गौ हत्या को बंद करो, ये हर हिंदू का नारा है। गौ माता हम कहते इनको, पूजे भारत सारा है, पूजे भारत सारा है। अपना भारत होगा खंडित, अपना भारत होगा खंडित, ऐसा शंख बजाया है। चैत महीना आया है, हिंदू का मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया है। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। की माटी है चंदन, गंगा में अमृत धारा, गंगा
में अमृत धारा। हर नर में रहता नारायण, नारी लक्ष्मी अवतारा। नारी लक्ष्मी अवतारा। जो समझे कमजोर तुम रख, जो समझे कमजोर तुम रख मेरे हिंदुस्तान को। तुम अपनी औकात में रहना कह दो पाकिस्तान को। कह दो पाकिस्तान को। तेरी अब तो खैर नहीं, तेरी अब तो खैर नहीं, जो सोया शेर जगाया है। चैत महीना आया है, हिंदू का मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया है। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। होगा राज यहाँ और धर्म की होगी बात। और धर्म की होगी बात। ना कोई छोटा ना कोई मोटा, हिंदू होगी सबकी जात। हिंदू होगी सबकी जात। सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, तुम्हें रूप जी कहता है। चीर देख ले मेरी, इसमें भारत रहता है। इसमें भारत रहता है। हम हिंदू हैं भाई भाई, हम हिंदू हैं भाई भाई, कोई नहीं पराया है। चैत महीना आया है, मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया है। घर भगवा लहराया है। भारत में खुशियाँ छाई है, भारत में खुशियाँ छाई है, नया साल हमारा आया है। चैत महीना आया है, मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया है। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। चलिए अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वं स्वं चरितं शिक्षेदं उत्तमं सर्वमंगलम्। गायन्ति देवाः किल गीतम् धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषास्तमत्वम्। अपने अति प्राचीन सनातन का अति प्राचीन सभ्यता संस्कृति के देश
भारतवर्ष जिसे भारत भी कहते हैं, जिसे आर्यवर्त भी कहते हैं, ब्रह्मावर्त भी कहते हैं, जम्बूद्वीप भी कहते हैं, भरतखंड भी कहते हैं। उस पावन देश के बिहार प्रांत के भागलपुर जिला के अंतर्गत नवगछिया आरक्षी जिला और नवगछिया मंडल के अंतर्गत साहू पर्वतरा थाना के अंतर्गत साहू पेट्रोल पंप के सामने हमारे परमात्मा श्री अवधेश साहू जी के इस साल में श्री शिव शक्ति योगपीठ के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति कई वर्ष सामयिक व्यतिक्रम से छूटने के बाद इस वर्ष के नववर्ष शोभा हिंदी नववर्ष भारतीय हिंदी नववर्ष के शोभा यात्रा कार्यक्रम में मंच में प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रेमानंदी प्रेमानंद जी, हमारे अंजनी रंजन प्रसाद सिंह जी, साथ ही हमारे ठाकुर जी, साथ ही साथ कार्यक्रम में हमारे भक्ति जी, हमारे प्रसाद जी और साथ ही साथ हमारे परमात्मा भैया भजन से बनाकर सृष्टि, साथ ही साथ हमारे परमात्मा हमारे गुरु जी, हमारे परमात्मा बाबा और हमारे कुंदन बाबा के प्रिय शिष्य बाबा को साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आज के समापन कार्यक्रम की प्रस्तुता कराए हमारे श्री और प्रसाद में बैठे हुए सभी आत्मा और साथ ही साथ प्रसाद के बाहर भी उपस्थित शोभा यात्रा में भाग ले रहे सभी आत्मीजन, सचमुच यह नववर्ष भारतीय नववर्ष जहाँ जो भी लोग हैं सारे कार्य करते हुए हम मिलेंगे और ये भारतीय नववर्ष अति प्राचीन है। अधिक कुछ ना कर करके दो चार बातें मात्र चर्चा में रखेंगे, फिर आप खाना सुनेंगे और सब चीज का हमारे भारतीय हमारा नववर्ष जो है यह अतिशय वैज्ञानिक है। प्रकृति में परिवर्तन के संकेत इसी नवरात्र से लगते हैं और जैसे पीपल के सूर्य पत्ते टूटते नए कोपल आते हैं, आम के पत्ते झड़ते हैं, उसमें भी नई कोपलें, आम के पत्ते में आम के पेड़ में भी नई कोपलें नए पत्ते आते मंजरियाँ लगती हैं। साथ ही साथ तात्पर्य है कि बसंत के मुस्कुराहट के साथ बसंत चैत्र प्रतिपदा आते आते जवान हो जाता है और उसके मुस्कुराहट के साथ नववर्ष आरंभ होता है। सचमुच यह प्रतिपदा विक्रमी संवत्सर है और ये हमारे भारतीय संस्कृति का अधुनातन प्राचीन यह हिंदू नववर्ष है। वैसे कली संवत है, वैसे द्वापर युग का जहाँ आरंभ हुआ अंत हुआ
वो तिथि है। त्रेता का आरंभ अंक हुआ, सतयुग का आरंभ अंक जो हुआ वो तिथियां भी हैं। लेकिन ये भारतीय नववर्ष धर्मपुराण सम्राट विक्रमादित्य ने ईसा से कई वर्ष पूर्व उन्होंने इस संवत्सर को चलाया, हम आप मना रहे हैं। अफसोस है, खेद है आज भी, और इसी के लिए प्रयास में चल रहा है। क्या खेद है, अधिकाधिक लोग अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी को आज भी मनाते हैं। बहुत सारी जगहों पर पिकनिक मनाते, बहुत सारे जगह पर घूमते हैं, जाते हैं, पटाखे छोड़ते और भी सारे कार्य छोड़ते हैं। और इसकी मनाही सिर्फ सत्य की ओर से होती है। अर्थात हम आप सब लोग विकृति को छोड़ेंगे तभी तो किसी चीज को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। निश्चित रूप से अर्थात जो तात्पर्य है उसका हम आप उस संबंध के प्रति गाली नहीं करते और कुछ बात ना कहें, उसे छोड़ उस तिथि को हम बात कुछ ना करेंगे तो ये उसका तिरस्कार है। इसलिए अपने संवत्सर में ख्याल रखना चाहिए। चैत्र नवरात्रा से करूँ, फिर साथ ही साथ रामनवमी में लोग श्री रामचरितमानस का पारायण करते हैं प्रायः, और साथ ही साथ दुर्गा सप्तमी का अन्य ग्रंथों का जब पाठ आदि कार्य होता है। यानी हमारा नववर्ष ईश्वर आराधना से, उपासना से, भक्ति मार्ग से आरंभ, ये हमारा इसका आरंभ ही इसके पर चलने के लिए हम जब आप पहली कदम रखते हैं, आराधना उपासना साधना की सीढ़ी मिलती है, उस पर कदम रखते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हैं। ये श्रेष्ठता है। और ये देखिए कि 9 दिन ये साधना हम आप करते हैं, 10 दिन नवरात्र में करके 10 दिन 10वीं तक शरीर में भी 10 द्वार हैं, 9 होती है। इसके अनेक कारण हैं, अनेक प्रमाण उधर न जाकर के और सब कार्यों को देखते हुए तात्पर्य है कि संध्या में सब लोग घर में एक दीप जलाएंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि आज 1 तारीख नववर्ष का पूर्व दिवस है और साथ ही साथ कल 2 तारीख से नववर्ष है। क्योंकि इस बार भी भुवनेश्वर में कार्यक्रम है, फिर सब लोग नवरात्र में लग जाते हैं। इसलिए योगपीठ के तत्वावधान में 1 दिन पहले हिंदी नववर्ष की शोभायात्रा निकाली जाती है। और वस्तुतः यह मास या पक्ष ऐसा है, अपनी हिंदी नववर्ष के पक्ष में यानी इसके पाक्षिक में 15 दिनों के समय में भगवान श्री राम का भी पावन अवतरण हुआ है। माननीय भगवान श्री राम के पावन अवतरण से यह संवत्सर और भी अधिक अच्छा हो गया, हो गया, पावन हो गया। केवल एक ही नववर्ष नहीं मनाना चाहिए, भगवान श्री राम का भी पावन अवतरण रामनवमी के दिवस में है। हम आप आज से आरंभ करके 15 दिनों तक नववर्ष मना सकते हैं। सब लोग 1 दिन नहीं 15 दिनों तक ये नववर्ष मना सकते हैं। चूंकि ये शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होती है, जब तक पूर्णिमा न हो जाए तिथि की वृद्धि होती रहती है, चंद्रमा की वृद्धि होती रहती 15वें दिन तक, यानी 12 महीने का काल होता है। और 15 दिनों तक हम आप नववर्ष मनाएं, 15 दिनों तक भगवान का प्राकट्योत्सव भी मनाएं। 1 दिन तो प्रमुख है, लेकिन भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव कब होना 15 दिन तक मना सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति को मालूम है किसी शिशु का जन्म 9 मास में और कोई भी डॉक्टर 9 मास में पूरा होने के क्रम में 8
से 10 दिन का समय डॉक्टर पास रखते हैं। तो मानिए कि जैसे शिशु के आने के पहले, किसी भी शिशु के आने के पहले घर में प्रसन्नता छाती है, मानिए कि भगवान का अवतरण फिर होने वाला है, उस प्रसन्नता को अपने मन में उस भावना को रखे रखा है। और साथ ही साथ नवरात्र में प्रयास करना चाहिए सबको, भोजन करके ही हम लोग व्रत में रहें, नवरात्र करें, अपने अपने ढंग से जल लेकर, फल लेकर, हवा लेकर, ना भी हो, हम आप सब लोग प्रयास करें कि हम आप सवेरे कुछ ना कुछ पाठ करके, हनुमान चालीसा पाठ करके, सुंदरकांड का एक दोहा पाठ करके, सप्तशती के एक दो श्लोक पाठ करके, तुलसी पाठ करके हम आप कुछ भी भोजन ले सकते, उसमें कोई बंधन नहीं, भोजन कहीं बाधा नहीं। शास्त्रों में विशेष अनुष्ठान के लिए बनाया है, सात्विक आहार इत्यादि चीज लोग करते हैं, लेकिन ये नवरात्र भगवती आराधना है, लोग ऐसा कर सकते हैं। सब लोग घर में आज भी प्रयास करेंगे, कल भी एक दीप प्रज्वलन का, क्योंकि दीप हमारा भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है। ऐसा प्रतीक है कि नवरात्र में अन्य कार्य में हम आप दीप प्रज्वलन करते हैं, और इसे जो दीप जलाते हैं वह दीप तो है ही, वह दीप प्रतीक है ज्ञान दीप, कि हमारे आपके मन में भी एक दीप है जिसे ज्ञान दीप कहते हैं। और ज्ञान दीप जब पूर्वकल्प के द्वारा सलाई या सलाका दीप में जैसे हम लगाते हैं तो प्रकाश होता है, ऐसे दीप धरा हुआ है। वैसे भी हर मनुष्य का के मस्तिष्क में दीप है, जिसे किसी भक्ति सत्संग के माध्यम से दूरकर्म जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, और वो दीप जलता है निश्चित रूप से। चलिए सारे कार्यों को देखते हुए ये नवरात्र की महत्ता है, बहुत सारी महत्ताएं हैं, बहुत सारी बातें प्रकृति के अंतर्गत परिवर्तन आप देखते हैं हर पेड़ पौधे में, आबोहवा में, वातावरण में, सभी चीज़ों में ये स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा दुनिया में न कोई देश है, न कोई संबत है, न कोई देश है, न कोई संबत है जो इस उनके तिथियों से इसका आरंभ हो, ये विशेषता है। और साथ ही साथ हम आप परस्पर स्थिति में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक भाईचारा से मिले जुले आत्मीयता से मिठाइयाँ बांटें, भगवान को भी चढ़ाएं, औरों में भी बांटें, गरीबों की सेवा भी, दुखियों की सेवा भी करें। कुछ चीज सत्कार ऐसे करें जिससे पुण्य का संचय और जिससे पाप ना हो। तात्पर्य है पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो स्वामी जी ने मात्र एक पंक्ति में ये दर्शाया है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। पर ही किस तरह से धर्म नहीं भाई, और पर निराश्रम नहीं अभिमान, दूसरे का ही उपकार करना ये धर्म है। दूसरे को कष्ट देना, दूसरे के लिए अप्रिय सोचना, दूसरे के लिए कोई अन्य बातें सोचना, वो चीज़ें गड़बड़ होती हैं निश्चित रूप से। और इस कार्य में इस बार समय को देखते हुए, परमेश्वर स्थान के कार्य को देखते हुए अत्यंत लघु रूप में विचार था शोभा यात्रा का, लेकिन संयोग धीरे धीरे यात्रा बढ़ती गई। पूर्व नियोजित था कि लोग देखते चतुर्थों होते हुए यहाँ आकर के विश्राम हो, लेकिन संयोग से ये शोभा यात्रा पुनः योग की परिक्रमा करते हुए, कुछ अन्य स्थानों की परिक्रमा करते हुए फिर यहाँ विश्राम में सब लोग समापन की ओर। और निश्चित रूप से यह स्थान भी विगत दिनों हमारे
अपनी स्वयं के पूरी टीम के साथ गुरुजी कार्यक्रम में प्रोग्राम में नीरजी धीरज जी और सभी परिवार के लोगों ने, लेकिन संयोग उस समय कुछ और था, सब लोग कहीं थे तो पूजन आदि सब कार्य संपादित हो गए थे और इच्छा मन में थी कार्यक्रम कितना कुछ हो, क्योंकि इस बार भी कार्यक्रम के कई जगह कई रूप होते रहे और अंत में ये निर्णय हुआ इस बार पूर्ण गंगा जी की ओर इस दिशा की ओर चला जाए और 41 यह कार्य पराक्रम में कल शाम में दिन में निर्धारित हुआ। शाम में सबको सूचना मिली, निश्चित रूप से हमने आपने भाग लिया। चलिए कुछ लोग अंदर तो है ही, कुछ बाहर शायद ये आवाज जा रही है, बाहर ये आवाज जा रही है। कोई बात नहीं, जो लोग सुन रहे हैं वो सूचना करेंगे। आज से 9 दिन तक 10वीं तक सभी परस्पर शुभ सूचना नववर्ष मंगलमय हो, रामनवमी की अभिवादन ये करते रहेंगे। दोनों की विकास होकर मीडिया में परस्पर माध्यम में ये ख्याल रखना है और साथ ही साथ ताकि इस माध्यम से सबको ये सूचना पहुँच जाए। पूरे विश्व में ये सोशल मीडिया पर सूचना सब लोग देते रहेंगे और निश्चित रूप से इस पावन कार्य में सब लोग अगले साल जैसा समय माहौल रहा उस अनुसार से, क्योंकि इस बार नवरात्र में कार्यक्रम आ गया है, हो सकता है इस बार कार्यक्रम तो हो या आसपास अगर कार्यक्रम होगा तो यह यात्रा और भी विशाल रूप में निकलेगा जैसे विगत कई वर्षों में निकला था। निश्चित रूप से और मुझे खुशी होती है ये व्यक्तिगत धाम में हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावक स्वरूप सभी इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ हमारे कई बड़े बुजुर्ग, कई सम्मानित लोग, कई आत्मजन भाग लेते हैं। साथ ही साथ अपने ही उत्साह से हमारे युवक भी इतने ही उत्साह से माताएं बहनें सब लोग अपनी भावना से इसमें भाग लेते हैं और लेते रहेंगे। यह एक जागरण है, बहिरंग जागरण के साथ साथ अंतरंग जागरण भी होता है। हमको आपको कम से कम बोध होता है यात्रा निकालने से क्या होता है कि जिसे मालूम है कि हिंदी नववर्ष है उसे तो है, जिसे नहीं भी मालूम है जो भूल रहे हैं उन्हें भी स्मृति में आती है, याद आती है आज हमारा नववर्ष। लगभग जितने लोग उपस्थित हों प्रयास करेंगे इस बार 1 जनवरी का नववर्ष हम आप नहीं मिलेंगे, किसी रूप में नहीं मनाएंगे, ये ख्याल रखना। अर्थात उसका हम आप सब लोग उसे छोड़ कर उसका काम पुरस्कार ऐसे ना करें, केवल ना करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये अपना नववर्ष नहीं। इसलिए ये प्रयास सबको करना है ताकि हम आप अपनी सभ्यता संस्कृति का संरक्षण करेंगे तो लाभ होगा। चलिए कुछ और सुनने की कुछ अभिलाषा चलती रहेगी। धीरे धीरे लोग प्रसाद महाप्रसाद लेकर के फिर अपने निवेदन को प्रस्थान करेंगे और उसमें कुछ कार्य का आनंद लेते चले जाएंगे और साथ ही साथ सब लोग अपने अपने निवेदन को प्रस्थान करेंगे धीरे धीरे ही स्थिर से। और कल शोभा यात्रा है, मालूम है सबको, जिनको जब समय मिले, क्योंकि वो काम थोड़ा दूर है, जो नया फैसला निकला है उसमें किया हुआ है, अपने अपने इच्छा अनुसार से शोभा यात्रा में हो ना उसमें हो, जो कार्यक्रम है
उसमें जब भी मौका मिले, जैसे मौका मिले, जिस रूप में से उस रूप में भाग लेना है। निश्चित रूप से साथ ही साथ कुछ सूचना और कर दें। यूपीठ के तत्वावधान में ही कुछ कार्यक्रम और जो बाकी हैं वो संपादित होंगे। 10 तारीख तक तो वहाँ कार्यक्रम है और एक कार्यक्रम 14 अप्रैल को है। कहीं वो गुप्त कार्यक्रम अभी है, लेकिन इसकी भी सूचना सबको मिल जाएगी निश्चित रूप से। फिर साथ ही साथ अप्रैल में, मई में रजौन में 9 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें हम यूपीठ के 3 दिन रहेंगे। सब लोग वहाँ कार्य करेंगे। 10 मई को गुरु जी का आगमन मुंगेर में है। 10 से लेकर 18 तक वो मुंगेर रहेंगे और फिर 18 के बाद 19-20 तक के 3 दिन का कार्यक्रम अपने क्षेत्र में होगा, जिसकी सूचना सबको मिल जाएगी। साथ ही साथ कुछ और कार्यक्रम निर्धारित हो रहे हैं, उसकी सूचना कुछ समय पर मिलती रहेगी। विगत दिनों शिवरात्रि कार्यक्रम के पश्चात पुनः यूपीठ में कार्यक्रम बना चुका है, वो कार्यक्रम होंगे। हमारे उत्तम लाल जी वैष्णव से हैं, हनुमान जी की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कई बार लगा चुके हैं। वो समय भी अब धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल तक कोई प्रतिष्ठा के खास समय नहीं थे और ये नवरात्रा में हो सकता था, लेकिन इसमें सब लोग कार्यक्रम में हैं, वो निर्धारित होगा। एक हनुमान जी की और प्राण प्रतिष्ठा है, वहाँ सब लोग भाग लेंगे, वो भी समय सूचना हो जाएगी। इस प्रकार जो भी कार्यक्रम तत्वावधान में होंगे, उसमें सूचना मिल जाएगी सामूहिक तौर पर निश्चित रूप से। और चलिए, कल से नवरात्रा के लिए हमने आपसे निवेदन किया, प्रार्थना, भजन, अर्चना किसी रूप में हो, नवों दिन सुबह शाम हम आप करते रहे, चाहे भूल चूक से या जान करके भी जो स्वस्थ नाश्ता करके खाना खाए, फिर भी याद हुआ कि भगवान का नाम स्मरण करें, दिन रात सबको नवों दिन बढ़ा देना है और ये लाभकारी रहेगा। सब लोग 2 बार भगवान का नाम लेने के मेरे साथ और कार्यक्रम का विश्राम, आज के पावन कार्यक्रम का यही विश्राम है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम अपनी ओर से आशीर्वाद दे रहे हैं, यही भाव से चुके हैं हमारे गुरुजनों और अर्थात हमारे जो पूर्वाश्रम के पिता श्री थे, उनके संवर्गी मित्र मंडलियों में से निश्चित रूप से कई बार आत्मीयता पूर्ण चर्चा हुई। आज उन्होंने पहले भी ये विचार प्रकट किया था कि बाबा आप अपनी टीम में ले लीजिए, तो हम सोच रहे हैं कि भाई जी आज से इनका भी नाम लिख लेंगे। हम लोगों के लिए चाहे सेवा में भी आवश्यकता यूपीठ में है, जो सेवा मुक्त हो गए उनकी भी इस सब धर्म के अनुभव में व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसे एक व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण नहीं होता है और पूर्ण ज्ञान तो एकमात्र परमात्मा का है। शेष संसार में जितने भी है सबका ज्ञान अधूरा है। परमात्मा के पास कितना ज्ञान है, उसमें से एक कण मात्र जीव के पास है भी। बड़े बड़े महात्माओं के पास, परमहंसों के पास मात्र उनका एक गुण, शेष की कोई बात किया। सर्वत्र सर्वशक्तिमान भगवान के परमात्मा
इसलिए सत्संग भजन के द्वारा बार बार उनका नाम लेने स्मरण करने बताया जाता है। सब लोग आनंद लेंगे। हमारे प्रिय दुर्गा जी ने बहुत सुंदर माता भजन सुनाया। चूंकि जिस पृथ्वी पर हम आप हैं ये माँ है, भारत माँ है, वसुंधरा माँ है। अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याम कहा गया है। तो इसलिए निश्चित रूप से मातृभूमि किया। सब लोग दो बार में साथ नाम ले लेंगे और फिर सब अपने अपने कार्यों में लगे रहेंगे। लगभग लोगों को आशीर्वाद मिल चुका है, इसलिए वही आशीर्वाद सबके लिए पर्याप्त है। आज के 9 वर्षों में कि निश्चित रूप से सबसे पहले सबका मन चित्त बुद्धि स्थिर हो, शांत हो और साथ ही साथ जीवन पथ पर चलते रहने के लिए सबको धैर्य प्राप्त हो। जीवन पथ पर बढ़ने के लिए रास्ते में कांटे भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, नदियाँ भी, घर भी, पहाड़ भी, लेकिन हम आप रुके नहीं। किसकी करें? हिमालय की करें। सब लोग पढ़े होंगे एक कविता में कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना भी पानी में। अरे रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। और बहुत सी घर में जा करके हम निश्चित रूप से अपनी सुहासलसा सबके प्रति रखते हैं और सबसे यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, आदेश निर्देश भी करते हैं नई पीढ़ियों के सभी लोगों से कि सबों की ये भावना, धर्म की भावना, सत्कर्म की भावना बनी रहे, सबके जीवन में उन्नति तरक्की होते रहे, जीवन में दुख सुख संघर्ष क्लेश अर्थ विकास आते जाएंगे, करते जाएंगे। ये तो निश्चित रूप से और सबको भगवान के नाम की डोरी पकड़े रहना, उनका सहारा पकड़े रहना और यही जीव को काम देता। इस कोरोना काल में आपने देखा कि पिता रहते हुए यानी पुत्र पिता में भूमि बन गई, एक दूसरे से कर नहीं सके, कोई काम नहीं था। जितने संबंध थे सब दूर से देखते रहे। तात्पर्य है उस समय में जीव के साथ एक ही चीज था, ईश्वर भगवान, वो आपके हमारे आत्मा में कितना भी कोरोना उसको हुआ, लेकिन जीवात्मा यानी भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। जिसके हृदय में धारणा मजबूत बनी रही, आत्मबल मिलता निश्चित रूप से भगवान रक्षा करते गए। चलिए 2 बार प्रभु का पावन नाम सब लोग अपने और सबने धीरे धीरे हो जय जय श्री राम। सबने धीरे धीरे हो जय जय श्री राम। सबने आनंद में तो हो जय जय श्री राम। सबने दुख में भी तो हो जय जय श्री राम। सब मेरे सुख में भी तो हो जय जय श्री राम। 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 सब हिंदी दिवस पर हो
जय सिया राम सब हिंदी दिवस कर दो। जय सिया राम सब परवत्ता में दो। जय जय सिया राम सब परवत्ता में दो। जय जय सिया राम सब नवरचिया में दो। जय जय सिया राम सब नवरचिया में दो। जय जय सिया राम सब भागलपुर में दो। जय जय सिया राम सब भागलपुर में दो। जय जय सिया राम सब बिहार में दो। जय जय सिया राम सब भारत देश में दो। जय जय सिया राम सब भारत देश में दो। जय जय सिया राम सब दुनिया भर में दो। जय जय सिया राम सब दुनिया भर में दो। जय जय सिया राम। पुलिस रामचंद्र भगवान की पावन भूमि नववर्ष की पावन चैत्र नवरात्र की प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम जी की उनके पावन अवतरणोत्सव की सत्संग के आनंद की निरीक्षण की भक्तियों भगवान की पार्वती पते हर हर